जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 8 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 8 जनवरी के दिन। ओके 8 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 8 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। ओके एंड 8 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। यस तो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग जिस पर्सन से लव करते हैं वो आपसे एज में कम हो सकते हैं या बहुत इमेच्योर हो सकते हैं, या ये सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप लोग अपनी एज से कम दिखते हैं, मतलब आप अपनी या तो आप लोग देखने में बहुत इनोसेंट से हो सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में जल्दी से जल्दी ग्रोथ चाहते हैं, जल्दी से जल्दी सक्सेस आपको चाहिए। एंड ऐसा लगता है जैसे या तो आप लोगों की मैरिज हो चुकी है एंड वो मैरिज आपके लिए टॉक्सिक थी, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ऐसा डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है कि जैसे आप लोगों ने पास्ट में किसी ऐसे पर्सन से मैरिज की थी जो आपके लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं था। ऐसा लगता है कि जैसे आपने अपने सारे इमोशंस, सारी फीलिंग्स, सब कुछ आपने इन्वेस्ट कर दिया अपनी उस रिलेशनशिप में जिसमें आपको कभी कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जैसे आपने बिल्कुल ट्रूली लव किया था, बहुत ज़्यादा आपने किया है इस रिलेशनशिप में। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो सिर्फ आप ही ने किया है एंड आपके पार्टनर ने आपके साथ कुछ भी नहीं आपको रिस्पॉन्स किया या लौटाया, मतलब इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपकी लाइफ में या तो आपका कोई एक्स भी था। ओके कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपसे सीक्रेटली लव करता था, या ऐसा हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, आपके लिए उसका लव बहुत ज़्यादा ट्रू था, लेकिन शायद आपकी नज़र नहीं पड़ी उस लव पर। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वही पार्टनर आपकी लाइफ में फिर से एंट्री करना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं। अब आपके पार्टनर, चाहे वो आपका सीक्रेट लवर हो, चाहे ये आपके मैरिड पार्टनर हो, ऐसा लगता है कि जैसे अब ये आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे आपसे ज़्यादा गुड लुकिंग इस दुनिया में कोई और है ही नहीं, क्योंकि अब इनको बहुत सारी चीज़ों का एहसास हो रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में डिस्टेंस हो चुकी है काफ़ी लंबे टाइम से, जिसकी वजह से अब इनको आपकी वैल्यू, आपकी पावर समझ में आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग या तो अब बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, या तो आप लोगों ने कोई बिज़नेस या जॉब स्टार्ट किया है जिसमें आप लोगों की फाइनेंशियल ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आजकल आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये आपके मैरिड पार्टनर भी हो सकते हैं एंड आपका लवर भी आपका लवर भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये बहुत कोशिश कर रहे हैं कि ये आपके पास किस तरह से पहुँचें। या तो ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, इनको जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करें। ओके या तो ये हो सकता है कि ये आपके मैरिड पार्टनर हैं एंड इन्होंने तब आपकी वैल्यू नहीं की थी जब आप लोग इनके लिए बहुत ज़्यादा डिवोटी थे। हो सकता है कि अब आप लोग इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, या आप लोगों के बीच में डिवोर्स या सेपरेशन जैसी सिचुएशन भी हो सकती है। तो अब इतना सब कुछ
बदल जाने के बाद, इतनी सारी चेंजेस आ जाने के बाद अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए सेकंड चांस कैसे मांगे। तो ये बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं। हालांकि बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग है इनके पास, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस सिचुएशन में इनका दिमाग बिल्कुल आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। चलिए देखते हैं कि आपका बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है आज के दिन। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप लोग बिजनेस या जॉब में ट्रैवलिंग आप लोगों के इन्वॉल्व हो, या आप लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग करते हो। ये भी लग रहा है जैसे कुछ लोगों की कम्युनिकेशन से रिलेटेड जॉब या बिजनेस हो सकता है। कुछ लोग अपने घर से जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि आप लोग किसी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, या तो आप अपना कोई बिजनेस डालना चाहते हैं, या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी चीज़ की नई शुरुआत के लिए आपके पास फाइनेंसेस अभी बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों के पास फाइनेंसेस की कमी है, या किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए आप लोग सोचते तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों के पास जो फाइनेंसेस की कमी है, तो इस वजह से थोड़ा स्लो मोशन में आप लोग अपने बिजनेस या जॉब को करते हुए या कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जैसे आप अपना कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के लिए अभी इतना पैसा नहीं है, तो आप लोग उसको बहुत स्लो मोशन में स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने अपनी स्पीड नहीं पकड़ी है। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है आज के दिन। यस, देखिए ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों की किस्मत का पहिया घूमने वाला है। अगर आप लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही थी, या आप लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू हो सकते हैं, एंगर इशू, या आप लोग बहुत डिप्रेशन में रहते थे, या आप लोगों के साथ पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आप लोग बहुत डिप्रेस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा टेंशन, हेडेक, हाई बीपी या डायबिटीज़ जैसी सिचुएशंस थी, तो ये मान के चलिए कि आप लोगों का टाइम बदलने वाला है। एंड जैसे ही आप लोगों का टाइम अच्छा वाला स्टार्ट होगा, वैसे ही आप लोगों के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड ऐसा लगता है जैसे आप लोगों की पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली आप लोगों की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। एंड अब आप लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि आप लोग किसी भी चीज़ से, चाहे वो कोई डिजीज़ हो, चाहे वो कोई हेल्थ इशू हो, आप लोग उस चीज़ से निपटने के लिए तैयार हो चुके हैं। चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आज के दिन आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्ट्रांगली एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपको किसी डिवाइन की तरफ से दिए गए किसी गिफ्ट की तरह सोच रहे हैं। इनको लगता है कि जैसे, देखिए यहाँ पर मुझे बहुत तगड़ा वाला बिट्रियल या चीटिंग दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोगों के कपल पर किसी की एविल आई थी, एंड किसी को आपका कपल बिल्कुल पसंद नहीं था। आप लोगों के लव पर बहुत लोगों को दिक्कतें थी। मतलब आप लोग इतने ज़्यादा लविंग स्टाइल में रहते थे कि जिसको देख के बहुत सारे लोग जलते थे, जिसकी वजह से किसी ने या तो कुछ नेगेटिविटी सेंड की है, या कुछ नेगेटिव बातें हो सकती हैं जो फैलाई गई हैं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपके साथ चीटिंग या बिट्रेयल किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को अब आपकी बहुत ज़्यादा आपको बैडली मिस कर रहे हैं। इनको लगने लगा है जब से आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन हुई है, तब से इनको एहसास हो रहा है कि आपके साथ जो इन्होंने टाइम स्पेंड किया था, जो टाइम आपके साथ इन्होंने मतलब स्पेंड किया, या कहा जाए कि जो आप लोगों का क्वालिटी टाइम था, उसको ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि जैसे जितना लव इन्होंने आपसे किया या आपने इनसे किया, उतना ज़्यादा कोई और इनसे नहीं कर सकता, क्योंकि आपका जो ऑरा है, आप लोग इतने सूदिंग वाइब इनको देते थे, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल ये रहते थे आपके सामने, कि इनको लगता है कि जैसे ये किसी और के सामने इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो सकते। एंड ये आपको किसी एंजल की तरह मानते हैं। इनफैक्ट इनको अब इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कितने ज़्यादा अच्छे थे, कितने ज़्यादा भोले भाले स्वीट थे। तो इन सारी चीज़ों का एहसास इनको अब हो रहा है, जिसकी वजह से इनका लव बहुत ज़्यादा डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। ये आपको कोई मैसेज या कॉल बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली करना चाहते हैं। देखिए कार्ड आ चुका है। अब आप लोग कई बार कहते हैं कि मैडम कॉल नहीं आया, मैडम मैसेज नहीं आया। तो देखिए जो कार्ड्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ कि जो है
करना तो चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली, आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप लोगों से मैसेज करना चाहते हैं, ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इनके अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं, या ये कहा जाए कि इनको ये पता है कि जो बिट्रेयल या चीटिंग आपके साथ की है, या जो कुछ इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उसके बाद अब आप इनकी किसी भी बात पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ वाला कार्ड है। मतलब आपके साथ बैकस्टैबिंग हुई है, आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया गया है। आप इस कार्ड में देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान की बॉडी में 10 सॉर्ड्स घुसी होंगी उसको किस लेवल का पेन हो सकता है। तो इन्होंने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दर्द पहुंचाया है, तो इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब ये क्या मुंह लेकर के आए आपके पास, क्योंकि इन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है कि जिसके बाद अब आप इनको एक्सेप्ट कर नहीं सकते। बहुत सारे लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट होगा, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे दो नाइट आए हैं, जिससे लग रहा है कि बहुत हाई लेवल का बिट्रेयल हुआ है एंड आप लोग बहुत बैडली हर्ट हुए हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वैंड्स। इसका मतलब ये है कि आपको देखकर, आपकी पिक्स को देखते हैं, या आपके बारे में कहीं से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिससे इनका पैशन आपके लिए बढ़ता ही चला जा रहा है। ओके, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनका पैशन बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इनकी इच्छा हो रही है आपसे बात करने की। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास मैसेज या कॉल आ जाए, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि यहाँ पे जो पेन एंड जो बिट्रेयल दिखाई पड़ रहा है, उससे बहुत ही कम चांसेस हो सकते हैं किसी की इतनी हिम्मत हो पाए। चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड ओनली। यस, देखिए पहला कार्ड आया है परफेक्ट टाइमिंग। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। या तो आपके पार्टनर आपसे कोई अपॉलॉजी मांगने के लिए आ सकते हैं, या अगर ये आपके कोई सीक्रेट लवर हैं तो ये आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड है इमोशंस आर रनिंग हाई। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के इमोशंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था कि इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एंड वैसे ही कार्ड आ चुका है। मतलब ये फील तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे हैं। अब मैसेज या कॉल किसके किसके पास आता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी, आप लोग को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।